नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ठाकुरगंज सीट पे काफ़ी जद्दोजहद चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ अहमद हुसैन मुखिया और लल्लू साहब जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, जो इस सीट को लेकर के काफ़ी घमासान चल रहा है। ज़्यादातर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस सीट को लेकर मुखिया अहमद हुसैन साहब दर्ज कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार यही पहल हो रही है कि इस सीट को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है। मुखिया अहमद हुसैन साहब की लोकप्रियता आए दिन बढ़ती जा रही है। विपक्ष में जो विधायक अभी प्रेजेंट में है इनकी लोकप्रियता देख करके घबराहट काफ़ी हो रही है। ऐसे में विधायक जी कुछ से कुछ बोल जाते हैं। उनकी कई ऐसे वीडियोस हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में लगातार विधायक जी अपने बिगड़े बोल पर कहाँ कुछ बोलते हैं समझ नहीं आता, मगर यह है कि विकास जरूर दिखाते हैं कि विकास कितना हुआ है बिहार में। जनता खूब समझती है और जनता समझदार है, समझदारों को समझाने की जरूरत नहीं है। लाइव 24 न्यूज़ पर हम बात करेंगे सीधे मुखिया अहमद हुसैन साहब से, हालांकि संभावित प्रत्याशी हैं। मुखिया जी, आए दिन आपका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्या इसके पीछे की वजह है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा सलाम और आदाब। और जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है, लोकप्रियता के लिए हम लोग हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, चाहे वो हयात हो, मौत हो, सुख हो, दुख हो, बाढ़ हो, सैलाब हो, नदी कटान हो, या कोई बीमार हो, या फिर कहीं भी समाज में किसी तरह का भी अगर घटना घटती है उसमें हम लोग रहते हैं और लोगों का हर सुख दुख में, इसीलिए लोकप्रियता बढ़ा है, लोग मानते हैं। मुखिया जी, कहा जा रहा है कि सूत्र के हवाले से पटना से पता चला है कि मुखिया अहमद हुसैन साहब का नाम कांग्रेस पार्टी का टिकट के लिए 1 नंबर में माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है कि जो आप 1 नंबर पर आपका नाम चल रहा है? तब पीछे का वजह यही है कि हम निष्पक्ष होकर के और निस्वार्थ भाव से तन मन धन से पार्टी के लिए हर हमेशा काम किए हैं। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से कांग्रेस में ही काम किए हैं और बीच में गठबंधन था कांग्रेस और राजद का, तो हम लोग कभी भी छोड़ के पार्टी को इधर उधर नहीं गए हैं और हर हमेशा कांग्रेस के साथ में हैं हम लोग। और कांग्रेस पार्टी सर्वे करवाती है जी। सर्वे में हो सकता है कि ज़्यादा मेरा फेवर हुआ हो, फिर प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, फिर माननीय हमारे सांसद महोदय हैं, लोकल हैं, वो कोई बाहर के तो है नहीं। वो लोग देखे होंगे कि भाई क्षेत्र के जनता ज़्यादा जिनको पसंद करती है तो वो अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया है, इसीलिए हो सकता है कि हमारा नाम प्रथम में हो। और मुझे उम्मीद भी है कि होना भी चाहिए, क्योंकि हर हमेशा हम पार्टी के लिए समर्पित हैं और काम किए हैं। अच्छा मुखिया जी, कहा जा रहा है कि लगातार जो है यहाँ विकास के नाम पर झंडा लहराया जा रहा है। विकास सबसे ज्यादा बता रहे हैं स्थानीय विधायक की विकास हुआ है। ऐसे में किस नजरिए से आप देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि विकास तो हुआ नहीं है, सड़कें जरूर शिलान्यास कर दिया गया है, उद्घाटन के सपने में लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात यह है, ये जो हौसलाबाजी है विकास के नाम पर, हम लोग भी बहुत दिन से बहुत नेता के साथ रहे हैं। जो इलेक्शन आता है लोग इसी तरह का झूठ का शिलान्यास कर देते हैं और फिर आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता के बाद यही बहाना होता है कि आचार संहिता लग गया, अभी काम नहीं होगा, आचार संहिता के बाद काम होगा। और रह गया कि विकास के नाम पर जो वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो विकास के मामले में विकास के साथ गुणवत्ता होना जरूरी है। कोई भी रोड आज सही स्थिति में नहीं है, सारा रोड उखड़ गया है, सारा रोड गड्ढा हो चुका है, आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटना होते रहती है। ये कोई विकास नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पर लूट हुआ है और जो विकास होना चाहिए गुणवत्ता के साथ वो विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है, नौशाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, वार्ड सचिवों के जो मांग थे उनको पूरा किया हमने, उन मांगों को लेकर सीएम साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि करवा दिया गया है। वाटर टैंक का जो सप्लाई दिया गया है उसमें लोगों का जो जमीन दिए हैं उनका विरोध है। वो कह रहे हैं कि जमीन हमने दी है, नौकरी मेरे घर पे मिलनी चाहिए, एक सचिव को क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई नौकरी नहीं है। 20 लाख जो युवा है बेरोजगार है, उसको आज तक नौकरी नहीं मिल पाया। एक वार्ड सचिव हैं, उनके लिए मांग किए हैं जिसमें 1000 रुपया तय किया गया है। वो वसूली के लिए किया गया है कि वो जो नल जिनके यहाँ लगेगा उससे पैसा वसूली के लिए जी। लेकिन उनके साथ जो लोग जमीन दाता हैं, जमीन दिए हैं जी, उसमें एक फॉर्मेट आया है पंचायत में, उस टाइम में आया था कि जो जमीन दाता है उसको 500 रुपये दिन के हिसाब से दिया जाएगा जी, जो गवर्नमेंट तय किया है।
ऐसे में हर वार्ड में 2 एक करके जो टैंक बैठा है जी वो जमींदार लाखों का ज़मीन जो दिए हैं उस लालच में दिए हैं कि हम इसमें 10-15 हज़ार 12 हज़ार रुपया महीने हमको मिलेगा, जी उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। हम ये कहेंगे कि वार्ड सचिवों को भी जी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये महीना होना चाहिए। जी वो लोग भी रात दिन वार्ड में खटते हैं जी और साथ में जो भूदाता है जो ज़मीन दिए हैं जी उनको भी ऑपरेटर का नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि वो लाखों का संपत्ति जो दिया है अगर वो ज़मीन नहीं देते तो ये वाटर टैंक नहीं बनता। तो वो तो सपने मुखिया जी वो सपने दिखा रहे हैं कि विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, बेरोजगारी खत्म हो रहा है बिहार में। बेरोजगारी का अलामत ये है कि ग्रेजुएशन वाला लड़का अभी जाके आपको कोई वैन चलाता है, कोई भट्टा में काम करता है। यहाँ तक एक टीचर जो काम स्कूल में अभी प्रेजेंट है वो भी भट्टा में ईंटा ढोते हुए काम किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था जी। तो जो टीचर है उसको आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो भट्टा में ईंटा ढोता है जी। तो आप बेरोजगारों को नौकरी कहाँ से दिए? कोई चाय बेचता है, कोई पकौड़ा बेचता है जी, कोई रिक्शा चलाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पकौड़ा बेच के भी जो रोजगार है उससे रोजगार बनती है। भाई रोजगार बढ़ती है तो माननीय प्रधानमंत्री अगर बोले हैं, यही भाजपा वालों का सोच है, गलत सोच है कि आप एक अंगूठा छाप पीएम सीएम बन सकते हैं और एक ग्रेजुएट लड़का पकौड़ा बेचेगा। आप ऐसा कीजिए, पकौड़ा बेचिए, अपने कुर्सी पर उन पढ़े लिखे लड़कों को बैठा दीजिए, जो शिक्षित है एजुकेटेड है उनको बैठा दीजिए, मनोनीत कर दीजिए उसको, और आप चाय बेच के देखिए, पकौड़ा बेच के देखिए, कहना और करना में फर्क है। देखिए ना, आप रेलवे सेक्टर को दे दिया, अडानी को दे दिए, तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, अडानी को दे दिए उन्होंने। वो सिर्फ देश को बेचने का काम किया है और यही चीज़ हम अपील करेंगे हाथ जोड़ के लोगों से, खास करके हमारे जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनसे कि आज तक लोग चाय बेचते हुए उनको नहीं देखा है, उस पर अमल कर लिया कि मोदी जी चाय बेचते थे, गरीब का बेटा है वो पीएम बन गया जी। हम लोगों को भी चाय पकौड़ा बेचना चाहिए जी। लेकिन अभी जो सामने में जो देश बेच रहे हैं वो इस बात को नज़र नहीं आ रहा है। हम ऐसे पढ़े लिखे लड़कों से और नॉन मुस्लिम बिरादरी के भाइयों से अपील करेंगे हाथ जोड़कर कि वो आप सुन के अमल कर लिए। यहाँ तो आंखों देखा पूरे देश को बेच रहे हैं, वो लाल किला बेच दिए जी, प्राइवेट सेक्टर में कर दिए, रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए। आपको किसान के मामले में अभी जो है किसान बिल जो पास हुआ है उसमें क्या सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को ही होगा। ये काला कानून पास किया है। जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से अब तक कभी भी मार्शल घुस करके सांसदों को बाहर नहीं फेंका। मैं उस टाइम में दिल्ली में ही था। मार्शल बाजफ्ता लोकसभा के अंदर में घुस के विपक्ष के जितना MP हैं सबको घसीट के निकाल के बाहर कर दिए और ये अपने मन से बिल को एक कानून बना करके पास कर दिए जी, जो कि किसानों के हित के लिए सही नहीं है। ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान अगर फसल नहीं उगाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। किसानों के पेट में भी लात मारने का काम किया है ये बीजेपी का सरकार। अच्छा मुखिया जी, NRC और NPR फिर मुद्दा वही आ रहा है। चुनाव नजदीक है, लोग कह रहे हैं NRC और NPR का डर है, डर दिखाया जा रहा है बीजेपी और JDU डर दिखा रही है, और JDU का प्रहार है कि कांग्रेस डर दिखा के वोट बटोरने की काम कर रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस अगर डर दिखाती तो कांग्रेस का जहाँ सरकार है पूरे देश में वहाँ पर अध्यादेश लाके NRC को समाप्त किए हैं। ये कानून बना दिया कि NRC हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, वो कानून बना दिया जी। और यही JDU की यहाँ सरकार की पूर्ण बहुमत जी। कांग्रेस भी ऑफर दिया और भी पार्टी ऑफर दिया कि आप अध्यादेश लेके आइए, हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं अध्यादेश लेके आया जी? ये भय लोगों को दिखा रहे हैं एक्चुअली में भाजपा वाला और JDU वाला जी। और कांग्रेस, आप खुद एक एडिटर हैं, कांग्रेस का जहाँ सरकार था सारे जगह वो अध्यादेश लेके आ गया, लेकिन नीतीश कुमार जी अध्यादेश लेके नहीं आए। इसका मंशा साफ समझ में आ रहा है कि ये भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के ही नक्शे कदम पर चलता है। ये अल्पसंख्यकों का उनका कहना है कि NPR जो है 2010 के आधार पर होगा, 2010-11 के आधार पर होगा। NPR से मतलब नहीं है। NPR 2010 के आधार पर होगा। आप सर्वे करवा लीजिएगा, सर्वे करवाने के बाद लागू कर दीजिएगा करंट में। आप हम लोग कैसे मान लेंगे, विश्वास करेंगे? जब आप बोल दिए थे, एक नीतीश कुमार जी से हम खास करके कहना चाहेंगे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। BJP बड़का झूठा पार्टी और आप इस तरह का उसके DNA की भी बात आ गई थी, DNA खराब है जी। इतना कहने के बावजूद आप बोल रहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये करंट बात है।
आप भाजपा मीडिया में, हर तरह का प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान दिए, बयान देने के बाद आप भाजपा में चले गए जी। तो आपका ये 2010 का फॉर्मूला को कैसे हम यकीन कर रहे हैं? क्योंकि आप तो झूठा साबित हुए, आपका पूर्ण बहुमत था। आज तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगा कि घोटाला का आरोप है, कहाँ जेल में बंद है, कहाँ घोटाला सिद्ध हुआ जी। आप उसको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने बोले थे, उप मुख्यमंत्री पद से कैसे वो इस्तीफा देते? आज उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके जांच हुआ, जांच में कहीं भी वो ब्रेक नहीं लगाया, कहाँ जेल में नहीं, कहाँ सिद्ध हुआ? साबित नहीं कर पाया। साबित नहीं कर पाया। जी। तो वो जब इस तरह का झूठ बोल सकते हैं, पिछले इलेक्शन में पूरे किशनगंज वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे? चुनाव चल रहा है, एनपीआर एनआरसी लोगों को भूला नहीं है। लॉकडाउन में लोग पारिवारिक लोग पैदल घर गाँव आए हैं, यही नीति सरकार थी कि लोगों को, बिहारियों को वहीं रोक दिया जाए, घर ना आ सके। नहीं, वो तो कोशिश में थे कि बिहारी घर नहीं आए, जो जहाँ है वही मर जाए, सड़ जाए। हमको कुर्सी से मतलब है, बिहार की जनता से मतलब नहीं है। हमको कुर्सी मिल गया यही काफ़ी है, यही उनका सोच था, लेकिन वो चला नहीं। और जहाँ तक सवाल एनपीआर, एनसी और एनआरसी वगैरह ये सब का है, तो इसमें हम लोग तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ऊंचे चीज़ हैं, बहुत बड़े चीज़ हैं, उनके बात नहीं बोल सकते हैं। हमारे एमएलए साहब, जो स्थानीय एमएलए नौशाद साहब, वो जब हमारे बीच नहीं आए तो एक मुख्यमंत्री पर कैसे हम लोग विश्वास करें? जो मेरा भाई है, चचा है, मामा है, आखिर रिश्ता से जुड़े हुए हैं, वो भी इसी क्षेत्र के हैं। जब वो हमारे स्टेज पर नहीं आया और उससे साफ जाहिर है कि वो चाहते थे कि एनआरसी लागू हो यहाँ। वो लागू हो, क्योंकि भाजपा के गोद में बैठकर भाजपा माइंडेड हो गए हैं। वो चाहते थे कि लागू हो जाए, लोग मरे, सरे, कटे, और हमको वोट से मतलब है, कुर्सी से। जब मेरा एक विधायक मेरा दर्द नहीं समझ सकता है, वो तो सीएम है, बहुत बड़ी चीज़ है, माननीय सीएम साहब हमारे, उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? जब मेरा घर का आदमी से हम उम्मीद नहीं रखते हैं, बाहर के आदमी वाले से हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ऐसे में किशनगंज वासियों को क्या पूरा मैसेज देंगे? 4 विधानसभा सीट चुनाव होना है, चारों सीट में क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देंगे कि आप लोग, सारे लोग महागठबंधन में राजद और कांग्रेस को वोट करें और सरकार महागठबंधन का बने। और जब बनेगा तो यहाँ अध्यादेश आएगा, और अध्यादेश लाके ये जो एनआरसी सीएए है, इस पर अध्यादेश लाके एक कानून बनेगा कि ये बिहार में लागू नहीं होगा। जिस तरह से बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, उड़ीसा हुआ, केरला हुआ, इस में लागू। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने से पहले उन्होंने घोषणा कर दिया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। नहीं, वो तो दिया जाएगा, और हमको उम्मीद भी है, क्योंकि देखिए सुबह का भूला अगर साथ में लौट के आए तो